नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के असली ही मैन की। जी हाँ, एक ऐसा नाम जिनकी मुस्कान ने न जाने कितने दिल जीते और जिनके एक्शन ने तो पर्दे पर आग ही लगा दी। एक ऐसा सितारा जो आज भी इतने सालों बाद भी लाखों करोड़ों दिलों पर राज करता है। तो चलिए शुरू करते हैं धर्मेंद्र की इस शानदार कहानी को। ऐसी हस्तियां बार बार नहीं जन्म लेती हैं। सोचिए, ये लाइन सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये एक हकीकत है। ये हमें बताती है कि धर्मेंद्र वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे। अरे वो तो अपने आप में एक पूरा का पूरा दौर थे। एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी विरासत जो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगी। तो हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक छोटे से कदम से ही होती है। और धर्म जी की कहानी ये हमें ले जाती है सीधे पंजाब के एक गांव में। जरा सोचिए, एक लड़का जिसकी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने थे बॉलीवुड के आसमान पर छा जाने के। 1935 और 1960, इन दो तारीखों के बीच पता है कितना फासला है? पूरे 25 साल का। एक तरफ जन्म है और दूसरी तरफ सपनों की दुनिया में रखा गया पहला कदम। यही वो दौर था जब एक सपना धीरे धीरे हकीकत बन रहा था। यहां ना दो दुनियाओं की कहानी है। एक तरफ पंजाब के गांव का वो भोला भाला सीधा सादा बचपन, और दूसरी तरफ फिल्मों की चकाचौंध से भरी दुनिया के बड़े बड़े सपने। बस यही तो वो जुनून था, वो आग थी अंदर, जो उन्हें पंजाब से खींचकर सीधा मुंबई ले आई, जिसे हम माया नगरी भी कहते हैं। और फिर वो दिन आ ही गया। सालों का इंतजार खत्म हुआ और सपनों को हकीकत में बदलने का वो सुनहरा सफर बस शुरू होने ही वाला था। फिल्म का नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। इसी फिल्म के साथ धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा। ये साल याद रखिएगा, 1960। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। एक ऐसे सितारे का जन्म था जो आने वाले कई दशकों तक बस चमकने ही वाला था। तो बस यहीं से शुरू होता है एक आम से लड़के के बॉलीवुड का ही मैन बनने का सफर। आखिर कैसे उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने एकदम अनोखे अंदाज से बॉलीवुड पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी, चलिए देखते हैं। अरे उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी पता है? वो हर रंग में ढल जाते थे। मतलब एक्शन करना हो तो दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, रोमांस करना हो तो लाखों दिल जीत लिए, और कॉमेडी से तो हंसा हंसाकर लोट-पोट ही कर देते थे। सच कहूं तो उन्होंने हर किरदार में ना जान फूंक दी। और हां, जब किरदारों की बात चल ही रही है तो शोले के वीरू को भला कोई कैसे भूल सकता है। ये सिर्फ एक रोल नहीं था दोस्तों, ये तो इंडियन सिनेमा का एक अमर चैप्टर है। और पता है, यही बात उन्हें सबसे खास बनाती है। पर्दे पर जितनी जबरदस्त एनर्जी, असल जिंदगी में वो उतने ही जमीन से जुड़े हुए सिंपल इंसान थे। और बस इसी दोहरे अंदाज ने उन्हें करोड़ों दिलों का राजा बना दिया। चलिए अब जरा कैमरे की चमक से थोड़ा दूर हटते हैं और उस इंसान से मिलते हैं जो अपनी असल जिंदगी में भी एक हीरो था। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, एक मजबूत पिलर की तरह। एक पति, एक पिता और फिर एक दादा। जैसे फिल्मों में किरदार निभाए ना, वैसे ही जिंदगी के इन 3 सबसे जरूरी किरदारों को भी उन्होंने पूरी ईमानदारी और ढेर सारे प्यार से निभाया। वो हमेशा अपने परिवार के लिए एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहे। और ये बात बिल्कुल सच है कि जिस ईमानदारी से उन्होंने पर्दे पर अपने रोल प्ले किए, ठीक उसी ईमानदारी से उन्होंने असल जिंदगी में भी अपनी हर जिम्मेदारी निभाई। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि धर्मेंद्र की लेगेसी, उनकी विरासत है क्या? जवाब बहुत सिंपल है, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी, एक अमर विरासत। अच्छा, लेजेंड कहते किसे हैं? लेजेंड वो होता है जो एक पूरी की पूरी जेनरेशन को इंस्पायर करे, जो किसी आर्ट को एक नई पहचान दे। और धर्मेंद्र, वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो तो एक इंस्टीट्यूशन थे। एक ऐसे इंस्टीट्यूशन जिन्होंने हिंदी सिनेमा के एक्शन और रोमांस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आखिर में बस एक सवाल है, धर्मेंद्र की इस महान विरासत का सबसे अहम हिस्सा क्या है? उनका वो दमदार एक्शन, या उनका वो दिल छू लेने वाला रोमांस, या फिर उनकी वो सादगी जो आज भी हमें ये सिखाती है कि कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहना कितना जरूरी है? सोचिएगा जरूर।